नहीं हो रही, एम ही आप सॉरी, एम ही आप बोल रहे हैं हो रही है, मैंने स्टार्ट ही नहीं करी। जी हो रही है, अब हो रही अब तो हो रही है जान, ओ भाईजान। ओके, सो इंशाल्लाह सुस्त नहीं पड़ना, पूरा सेशन अटेंड करना है, बड़े ध्यान के साथ अटेंड करना है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जी, ये है फर्स्ट जो सबसे पहली चीज़ है, रिजेक्शंस। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, इससे हम डरते हैं अपने ज़िंदगी के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर हम रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है, कोई भी काम कर रहे हो रिजेक्शन से डर लगता है। अगर हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम कहते हैं यार इजहार करेंगे, रिजेक्शन से डर लगता है। कोई भी चीज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें हमेशा रिजेक्शन से डर लगता है। तो रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। इस फील्ड के अंदर भी आपको बेतहाशा रिजेक्शंस मिलेंगी। यानी आप लोगों को प्लान प्रेजेंट करेंगे, वो नहीं ज्वाइन करेंगे। आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, फिर भी नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपने इस रिजेक्शन को पहले समझना है। एक बहुत ही मशहूर जुमला है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो ज़िंदगी का अंदर अगर हम बैड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिसके पास फिर एक्सपीरियंस होगा उसके पास फिर सक्सेस भी होगी। सो इसलिए हमें किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है तो रिजेक्शन तो उस फील्ड का हिस्सा है ही है। ठीक है, रिजेक्शन उस फील्ड का हिस्सा है, हमें ये चीज़ पहले समझ लेनी चाहिए। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। देखें, जो होते हैं ना बुज़दिल लोग, वो रिजेक्शन से डरते हैं, नाकामी से डरते हैं। ठीक है, और वो लीव कर जाते हैं। जो होते हैं कामयाब लोग, वो कामयाबी से तो कामयाब होते ही हैं, नाकामी से सीखते हैं। ठीक है, सो हमने उन लोगों की कैटेगरीज में आना है जो नाकामी से सीखें। क्या सिंपल सी बात है, मान लें कि हमने कोई चीज़ करनी है। मान लें कि हमने एक बाइक राइड करनी है, हम गिर गए हैं एक बार। ठीक है, हमें थोड़ा सा वो हो गया। अब हमारे पास दो वे हैं, अगर तो हम उसको राइड करना ही छोड़ दें, बाइक चलाना ही छोड़ दें, या फिर हम गिरे हैं, हम देखें यार मैं किस वजह से गिरा हूँ, क्या मुझे ब्रेक नहीं मैंने लगाई सही टाइम पे, या मेरा ध्यान किधर था। मैं उस चीज़ को देखूँ, समझूँ और अगेन से उस चीज़ को बेहतर करके करूँ तो वो हो जाए। तो याद रखिएगा, हमें किसी भी जगह के ऊपर नाकामी मिलती है किसी भी पॉइंट के अंदर ज़िंदगी के अंदर, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। उसका ये मतलब है कि हमें भी करना नहीं आता। क्या बात को समझिएगा, उसका ये मतलब होता है कि हमें करना नहीं आता। ठीक है, जब तक हमें करना नहीं आता तब तक होता नहीं है, जब हमें करना आ जाता है फिर हो जाता है। और जिस बंदे को ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। कोई भी चीज़, उसे पता यार अगर मुझे कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो सिंपल सी बात है मैं सीखूंगा, आसान हो जाएगी, तो कभी घबराएगा नहीं। और जो लोग सिर्फ डरते रहते हैं, नाकाम हो जाएंगे क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे क्या होगा, हमेशा नाकाम और कामयाब लोगों के दरमियान एक फ़र्क होता है। किसी भी फील्ड के अंदर अगर कोई नाकाम शख्स है ना, 1000 लोग भी कामयाब, अगर एक नाकाम हो गया उसने कहना यार ये नाकाम हो गया, बस मैं नहीं कर सकता, ये भी तो हो गया ना नाकाम। कामयाब लोगों की निशानी, अगर किसी फील्ड के अंदर 1000 लोग भी नाकाम हुए, एक कामयाब हुआ, वो सिर्फ देखेगा यार ये कामयाब क्यों हुआ, उसको देख के वो कामयाब हो जाएगा, या वो एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लेगा। से ये एक फ़र्क होता है। तो हमने भी रिजेक्शन से घबराना नहीं है। हमें रिजेक्शन आ रही है, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो इंशाल्लाह से आप इस चीज़ को फिक्स कर लें। आज अगर आपका स्टार्ट है, अगर आप ज़ीरो पे हैं, अगर आपकी कोई टीम नहीं है, आपको रिजेक्शन आती है, आपको डिप्रेशन आता है, काफ़ी ज़्यादा लोग बातें भी करते हैं, अर्निंग भी नहीं शुरू के अंदर इतनी होती। ठीक है, बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, हाँ, किसी को प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप यहाँ ज़िंदगी बना लोगे। वो मेरे दोस्त मुझे कहते थे आप पहले अपना तो बना लो फिर उन्हें भी बता देना। सो काफ़ी ज़्यादा बंदे को ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हमेशा हमने रिजेक्शन से घबराना नहीं है, रिजेक्शन से हमेशा हमने सीखना ही है। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये सोचिएगा कि जब कुछ भी ज़िंदगी के अंदर कर रहे हैं, जब ये हो जाएगा तो तब क्या होगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जब मेरे पास टीम नहीं थी, लोग नहीं थे, मैं सिर्फ ये सोचता था कि आज नहीं है ना, 6 मंथ बाद, साल बाद, मुझे 1.5 साल चाहे लग जाए, जब एक बार बन गई टीम, असा बन गया तो फिर क्या होगा।
ज़िंदगी बदल सकती है ना, अगर ना भी बदली तो पहले ही मलंग बनने हैं तो ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। सो इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करें तो हमेशा एक नेगेटिव पहलू भी देखें, एक पॉजिटिव पहलू भी देखें, और हमेशा यही सोचें कि आज तो मेरे पास कुछ भी है, लेकिन आज से 2 साल बाद 3 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बन गई ज़िंदगी तो सभी वारे न्यारे, ना भी बनी तो वक्त तो वैसे भी ज़ाया हो ही रहा है। सो इसलिए रिजेक्शन को हमने कभी भी रिजेक्शन से घबराना नहीं है, रिजेक्शन से सीखना है हमेशा से। सो आज से अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लें, अगर तो कामयाब होना है तो भाई सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, रिजेक्शंस को फेस करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा टीचर होता ही फेलियर है। टीचर नहीं होता, बल्कि फेलियर सबसे बड़ा टीचर होता है। जो इंसान को नाकामी सिखाती है वो कभी भी कामयाबी सिखा नहीं सकती। ठीक है, कामयाबी गरूर पैदा करती है, ठीक है, अक्सर लोगों में, और नाकामी हमेशा बंदे को एक लर्नर बनाती है। सो ये माइंड के अंदर फिक्स कर लें। यहाँ पे भी आपको बेतहाशा रिजेक्शंस आएंगी। ये एक टॉपिक नहीं था आज की मीटिंग का, लेकिन ये अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लें। आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इंशाल्लाह से अगर आप रिजेक्शंस को फेस करते हैं और इनके ऊपर काम करते हैं, तो इनको आप सोल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आप एक बड़े लेवल पे होंगे कुछ ही वक्त के बाद। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं। सो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे आगे ऑब्जेक्शंस बड़े करते हैं, फ्रॉड है या फेक है या ये कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, काफ़ी ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। जो मैंने मेन 27 से 28 ऑब्जेक्शंस हैं मैंने कवर किए हैं, मैं उनके PDF भी आपको दूंगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई आपसे क्वेश्चंस करेगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इससे पहले अगर आप इन्विटेशन क्लोजिंग भी अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप फिर भी देखें, मेरी बात सुने, जब आपका स्टार्ट होता है आपको कॉल पे बात करने से डर लगता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ यार, डर ख़त्म हो गया। फिर एक स्टेज क्या होती है, अगला बंदा हमें से कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। यार कॉल पे तो ले लेते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, बल्कि वो मुझ पे सवालात कर रहा है उल्टा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कंट्रोल करना आता है। फिर जब बंदे को हम कंट्रोल कर लेते हैं, फिर हमें क्या आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना होता है कि यार अब फिर एक स्टेज ऐसी आती है उसके बाद कि हमें पता होता है यार मैं ये बात करूँगा, उसका ये जवाब देगा, और फिर ये जवाब देगा, फिर आगे से फिर मैं ये सवाल करूँगा, और आप अगले बंदे की सारी सिचुएशन को समझ चुके होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है आपको पहले ही पता होता है मैं ये बोलूँगा, इसने ये आंसर देना, अब ये आंसर देगा, मेरे पास ऑलरेडी पहले आंसर तैयार होगा। जब ये आपके पास मार्केटिंग के अंदर जब आपके पास ये लेवल आता है, तो फिर आपके लिए मार्केटिंग मुश्किल होती ही नहीं, बिल्कुल आसान हो जाती है। सो कुछ कॉमन चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। आप पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया करें। कोई क्वेश्चन कोई करता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका आंसर दिया करें। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है, जब आप इस तरह करके बोल रहे होंगे, तो अगला बंदा कहेगा यार इसको क्या पता, ये तो बेचारा खुद अभी इसको तो खुद ही नहीं कुछ आता। सो इसलिए जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मान लें आपके पास जितना भी ज़्यादा नॉलेज है, तो आप बेकार हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं। कॉन्फिडेंस वैसे भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं रोल अदा करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे जब हम ये थोड़ी सी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मैं हाउ नाउ करवा दूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये मार्केटिंग होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एक्साइटमेंट होती है। मैंने पहले भी इस चीज़ को भी डिस्कस किया, अभी भी मैं बता देता हूँ कि आप एक्साइटमेंट के साथ अगले बंदे को हैंडल किया करें, डील किया करें। वाकई आप कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ढीले अंदाज से बोल रहे हो, तो उससे लगेगा यार ये बिल्कुल ही बकवास है। फिर जब आप पूरी एक्साइटमेंट के साथ अगले बंदे को अगर आंसर करते हैं या बात करते हैं, वैसे भी अपने वे ऑफ टॉक के अंदर आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्साइटमेंट का ये मतलब नहीं है कि घर भी जाएं हर बात एक्साइटमेंट के साथ करें, लेकिन जो मार्केटिंग अंदर जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, प्रॉस्पेक्ट के ख़ास तौर पे बात कर रहे हो, तो फुली एक्साइटमेंट के साथ बात किया करें। ठीक है, चाहे आपकी टीम 0 है, चाहे आपकी अर्निंग 0 है, लेकिन आपका वे ऑफ टॉक एंड एक्साइटमेंट ऐसी हो, मैं नहीं कहता झूठ बोलें, उसको लगे यार वाकई इसकी ना जेब में कोई 1,00,000-2,00,000 होगा। सो ये आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आगे डोंट एक्सप्लेन मोर। जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं,
जो क्लोजिंग के बाद भी अब बार बार एक्सप्लेन ना करें ये सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ से आप इतना पैसा कमा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्सप्लेन ज़्यादा करने से भी अगले बंदे का कान पक जाते हैं, वो कहता है वाकई ये मुझे फंसा रहा है किसी चीज़ में। तो अपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना सिस्टम को। प्रेजेंटेशन होगी ठीक है, क्लोजिंग होगी ठीक है, उसके बाद बार बार एक्सप्लेन नहीं करना उसे। ओके, आगे जब भी आप, कुछ लोगों के अंदर इतनी भी सख्त नहीं होती, वो ये कह सकें कॉन्फिडेंसली ये बोल सकें कि लेट्स स्टार्ट, चलें शुरू करते हैं, वो इतने तक भी नहीं बोलते हैं। वो ठीक है, वो फिर अपने मुंह से बात निकालते ही नहीं है लेट्स स्टार्ट वाली। वो यही सोचते हैं जब ये कहेगा स्टार्ट करना मैं तभी इसको कहूँगा। मेरा शुरू के अंदर एक माइंड होता था, मैं कभी किसी को नहीं कहता था कि चलें शुरू करें। मुझे लगता था यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं उसे कैसे कहूँगा। मेरे माइंड के अंदर होता है, मुझे यकीन नहीं होता था कि यार मेरे साथ कोई आके उसी दिन ज्वाइन हो जाएगा, मुझे ये यकीन नहीं होता था। फिर मैं हफ्ते, मेरे साथ महीने में शुरू के अंदर ठीक है 2-3 ज्वाइनिंगें हुई पहले महीने के अंदर। तो मैंने कहा यार ये तो सीन थोड़ा ख़राब है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं बोलूँगा इंशाल्लाह से लोग मेरे साथ ज्वाइन भी करेंगे। फिर मैं लोगों से कॉन्फिडेंस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंशली पूछना शुरू हो गया, जी स्टार्ट करें आप। इतना भी शुरू के अंदर ना बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उससे पूछ सके जी आप कब स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से पैकेज से आगाज़ कर रहे हैं। 3,000 का तो नाम ही नहीं मुँह पे आता था शुरू के अंदर। यार 3,000 बोलूँगा उससे तो डर के भाग ही ना जाए। तो इतना बहुत लूज कॉन्फिडेंस होता है, आपका भी यही होगा। सो आपने पूरे कॉन्फिडेंशली उसे बोलना है लेट्स स्टार्ट, ठीक है। जब भी आपने क्लोजिंग कर ली हो या उसको काम का कह रहे हो, ठीक है, या बता रहे हो, ताकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस, कई बार होता है उसका मन ना हो शायद, लेकिन आपका जो अंदाज़ है, ठीक है, उस वजह से वो, फिर कुछ लोग कहते हैं ना जी चलें फिर स्टार्ट करें, कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मतलब वो कई बंदे इस तरह भी स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी बात, आपके जो कॉन्फिडेंस को देख के ही स्टार्ट कर लेते हैं, आपके वे ऑफ टॉक को ही देख के स्टार्ट कर लेते हैं। यार ये बंदा कह रहा है हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, हालांकि उसको समझ नहीं भी आई हो, फिर भी क्या कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस फील्ड के अंदर, ख़ास तौर पे हमारी क्लोजिंग के अंदर भी, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंशली तरीके से बात करनी है। आगे क्रिएट अर्जेंसी, ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन पहले भी कर रखी है, हम ऑफ़र का भी कहते हैं, ठीक है। जब अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, हमारी मीटिंग के अंदर ऑलरेडी अर्जेंसी हम क्रिएट कर भी देते हैं। ऑफ़र क्या चीज़ होती है, अब कंपनी की तरफ से जो ऑफ़र चल रही है इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छी ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। पर्सनली अब हम थोड़ी सी PDF भी चेंज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के, इसको बिल्कुल चेंज करना है थोड़ा सा, उसके अंदर ये भी चीज़ें डालेंगे कि ऑफ़र, अब कंपनी ने ऑफ़र दी है, आप क्लोजिंग के अंदर ये चीज़ ऐड करें अपनी कि पहले 3,000 वार्ड मिलता था, अब उस पर 13,000 मिल रहा है, और उस रैंक तक बंदा 1-1.5 माह में पहुंच जाता है। और फिर एक सिल्वर है, उस पर 6,000 का वार्ड मिलता था, अब 26,000 का मिल रहा है, उस रैंक के ऊपर बंदा 2 माह में पहुंच जाता है, और 2-2.5 माह का दुरानिया भी है। फिर सुपर गोल्ड पे अभी हमें 45,000 मिल रहा है, पहले 15, यानी 3-3 4-4 गुना कंपनी ज़्यादा वार्ड दे रही है। अभी वक्त है, अभी ज्वाइन करेंगे तो आप पैसा भी कमा लेंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे और अपने फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल भी हो जाएंगे। जब आप इस तरह की थोड़ी एक्साइटमेंट भरी बातें उससे करते हैं, उसको ऑफ़र प्रेजेंट करते हैं, कंपनी की तरफ से भी जो चल रही है वो भी साथ में बताएं, तो क्या होगा कि एक अर्जेंसी क्रिएट होगी। उसे लगेगा यार ठीक है अब नहीं तो कब, उससे ये फीलिंग आ गई अब नहीं तो कब, अब तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई सीनियर ने ऑफर दे रखी है कि आप 2 ज्वाइनिंग करवाएं, 4 ज्वाइनिंग करवाएं, आपको 500 वार्ड मिलेगा, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे ऑटो स्पेल ऑफर तो आपको पता ही हम देते हैं, फिर बैच की ऑफर, बैच का बताते हैं, मतलब अर्जेंसी हम ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं वो भी बता दें, और अर्जेंसी क्रिएट करने में 1-2 और चीज़ें भी हैं। देखो ब्रदर मेरे पास लोग रेडी हैं, आज ही अगर आपने अभी स्टार्ट किया, ठीक है, इन 2 घंटे के अंदर अंदर जो बाकी ज्वाइन होगी आपकी टीम का हिस्सा बनो, वो बिल्कुल रेडी हैं। कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी आपको बता के आपके भी कान पक गए होंगे, लेकिन अर्जेंसी हम पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन क्लोजिंग के अंदर आप फिर अर्जेंसी जो है ना मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसको ये फीलिंग आएगी यार अभी करना चाहिए, अभी मुझे करना ही करना है, तो फिर भी जल्दी आपके साथ क्लोजिंग होती है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ये भी कहते हैं कि व्हाट इज़ वर्क, यानी मेरा काम क्या होगा या काम मैंने करना क्या है, कुछ सब कुछ समझा लेते हैं आप, क्लोजिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद अक्सर लोग वॉइसेस पे भी बाद में पूछते हैं या फिर कॉल के एंड पे भी आपसे पूछते हैं। आपने उसे ठीक है प्रमोशन का कहना है, ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली प्रमोशन करनी, यहाँ पे आपने कोई नया काम नहीं करना। मान लें कि आप ये आपने सादा अल्फाज में उसे बताना है, ठीक है,
आपने ये नहीं करना कि आपने सेल आउट करनी है, सेल का लफ्ज़ अभी नहीं बोलना, बाद में बोलना है, लेकिन इस तरीके से बोलना है कि जैसे देखें आप कोई भी काम अपना एडवाइस देते हैं अपने फ्रेंड को, अगर कोई आपने शर्ट परचेज़ किया, कोई मोबाइल ख़रीदा है, अपने दोस्तों को बताते हैं कि नहीं बताते, कहीं से खाना अच्छा लगा खाया बताते हैं कि नहीं बताते, कहीं से कोई भी चीज़ आपने ली या 2-3 दोस्तों को मशवरा देते हैं कि नहीं देते, ओके गा जी ये तो करते ही हैं। तो यहाँ पे भी आपने सिंपल प्रमोशन करनी है, ठीक है, उस प्रमोशन करने के आपको पैसे मिलेंगे, आज तक पैसे नहीं मिले, सिंपल प्रमोशन करनी है, उसके आपको पैसे मिलेंगे, बट वो करनी कैसे है, उसके लिए पूरा लर्निंग निज़ाम है, उसके लिए आपको पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, आपने किस तरीका कार से प्रमोशन करनी है, ना कि आप अभी जाके शुरू हो जाएं, ठीक है, आए 3,000 लगाएं 10,000 कमाएं, आए 3,000 लगाएं 15,000 कमाएं। सो इस तरह की प्रमोशन नहीं करनी, प्रमोशन करने के भी तरीकाकार होते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे एक और लफ्ज़ भी ऐड करना है, ठीक है, हमें जो आपने अगले बंदे को यही कहना है कि आपके लिए इज़्ज़त मैटर करती है या पैसा, वो किरदारी बात है, इज़्ज़त। सो हम आपको कभी भी चंगा मार्केटिंग नहीं सिखाएंगे जिसके अंदर बंदा ना अगले मतलब इज़्ज़त ही ख़राब होती है, अगले बंदे की बंदा मिनते करे, ले लो कर लो ना प्लीज़ आज कर लो, ठीक है, मुझे 700 कमीशन आ जाएगा, प्लीज़ तुम भी कर लो, दोस्त यारों को, ठीक है, कोई प्रॉस्पेक्ट भी आते हैं उनको भी लोग प्लीज़ कर रहे होते, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो जब इस तरह की आप चिंगम मार्केटिंग करते हैं तब आपकी रिस्पेक्ट ख़राब हो जाती है, ठीक है, आपका जो हाइप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए और पैसा आपके लिए बाद में है, ठीक है। जब आप ये चीज़ अगले बंदे से कहोगे जी रिस्पेक्ट ज़ारी बात और बंदे को अजीज़ होती है, सो हम आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाएंगे कि प्रमोशन करनी किस तरीका कार से और मैग्नेटिक मार्केटिंग के थ्रू आपने किस तरीका कार से करनी है, ठीक है, ये हम आपको सिखाएंगे, ना कि आपको लोगों के पीछे भागना पड़े। सो इससे वो उसका माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा, यार सेल का नाम सुन के उसके माइंड के अंदर अगर ये आता है कि मुझे लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, वो उसका माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा, हाँ यार ये हमें सिखाएंगे उस तरीका कार से कि ताकि हमें लोगों के पीछे ना भागना पड़े, ठीक है। सो आगे आप फिर आप ये चीज़ भी उसे बता सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, जब मैं उसे कहता हूँ पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कहते हैं यस, ठीक है। तो जब मैं उसे कहता हूँ कि इसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, फिर वो आगे से बहाना लगाते हैं मेरा कॉलेज चल रहे हैं, जॉब चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। आपने उसे कहना है कि हर बंदा सीखना पैसा तो कमाना चाहता है, ठीक है, लेकिन सीखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे भी ठीक है, लोग पैसे की लालच लेके आते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं या उसका काम नहीं चलता। सो यहाँ पे पहले 70% काम लर्निंग का है, उसके लिए आपको 1-2 हफ्ता ट्रेनिंग दी जाती है पूरी, ठीक है, फिर ही आप पैसा कमाने के काबिल बनते हैं। सो यहाँ पे पहले सीखना है बाद में पैसा कमाना है, लेकिन लोग गलत माइंडसेट के साथ यहाँ पे आते हैं, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं देना चाहते, और हमें ऐसे लोगों की नीड भी नहीं है। तो उसका माइंडसेट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे कुछ सीखना भी पड़ेगा यहाँ पे। वो फिर आगे आपको ये नहीं कहेगा दूसरे दिन एसएमएस करके कि मेरी टीम नहीं बन रही, मुझे पैसा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। सो इस तरह के लोग आपसे यहाँ से ही दूर हो जाएंगे। आप एक फ़िल्टर भी लग रहा है कि यार आपके साथ अच्छे ही लोग आ रहे हैं जो वाकई काम सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो आसान सा आप जो आपने सेल का काम है वो सादा अल्फाज में समझा दिया, उसको समझ भी आ जाएगा। ये कुछ नॉर्मल सी अपना ऑब्जेक्शंस थी। आगे मैं आपको और भी बता देता हूँ जो आपको ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। उसमें ये हैं, ये मेरी पूरी PDF आपको मिल जाएगी, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट कैसे मिलेगी ये भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। आप बाद में वॉइस पे भी कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाद में वॉइस में भी लोग आपसे करेंगे। यानी फ़िलहाल तो आपके सीनियर ने कह दिया, हाँ क्या आपके सीनियर ने बोल दिया जी अब इस वक्त इतने वक्त में ज्वाइन करेंगे, ये वक्त है, ओके ठीक है डन हो गया। अब जो वो कॉल एंड करता है उसके बाद रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, या क्या नाम है जो वक्त दिया होता है उस टाइम पे ज्वाइन ही नहीं होता, ठीक है। उस वक्त फिर वो वॉइसेस पे कुछ आपसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेगा, अगर कोई करता है तो उसको आप क्या आंसर कर सकते हैं, या आप भी उससे पूछ सकते हैं यार देखो एक बंदे को आपने 6 बजे का टाइम दिया, क्या आपने 7 बजे का टाइम दिया, 6 बजे का टाइम दिया, तो फिर मान लें कि वो उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। आप उस वक्त पे कोशिश करें, क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ करने से रोक रही है, ठीक है, क्या चीज़ इसको करने से रोक रही है। अब यहाँ पे वो अपनी बात ढूंढ करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, अपना ये वो वगैरह आपसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस करेगा। क्या एक बंदे को आपने पहले रेडी था लेकिन एट द एंड आके उसने नहीं करा जो टाइम दिया था, फिर यहाँ पे आप सिंपल ये वॉइस नोट करें, क्योंकि उससे हम आंसर लें। जब हम कोई भी एक बंदे की आंसर नहीं लेते, ये एक ऐसा क्वेश्चन है उसकी मेन एग्जैक्ट चीज़ बाहर आ जाएगी, पैसा नहीं है या फिर टाइम नहीं है
या फिर डर लगता है, या फिर टीम नहीं बनेगी, या फिर क्या नाम मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं है और कंपनी भाग जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा माइंड में चीज़ें लोग लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं लाते। बाहर कैसे लाने हमने, हम उससे उस वक्त ये चीज़ पूछें कि मुझे बताएं ब्रदर क्या चीज़ आपको करने से रोक रही है इस वक्त। वो अपनी बात बोलेगा, वो अपना बात कर देगा, आपको वॉइस नोट पे कर दे। फिर वहाँ पे आपने खुद भी वहाँ पे फॉलो करना होता है। अगर तो आपकी एक अच्छी सी वॉइस नोट भी उसे गई चली ना वहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपने उसकी वाय क्लियर कर दी, उसका डर दूर कर दिया, ठीक है, तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और मैंने वॉइसेस पे काफ़ी क्लोजिंग निकाली हैं, कॉल पे भी निकलती हैं, लेकिन वॉइसेस पे भी बहुत अच्छे से निकल आती हैं। जब आप वॉइसेस पे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप 2 मिनट की भी वॉइस करेंगे ना, उसकी वजह के ऊपर, एक का टाइम नहीं है, उसकी वजह के रिप्लाई में आप 1.5 मिनट की भी वॉइस करेंगे, वो सुनेगा, ठीक है। हो सकता है उस वक्त सुनकर वो रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन आपने तो पूरी एफर्ट करी ना, आपका तो दिल मुतमईन हो गया ना, यार इस बंदे का ये ऑब्जेक्शन था, मैंने इसे इसका आंसर तो दिया। हाँ, हो सकता है वो तब ज्वाइन ना हो और कुछ देर बाद जाके ज्वाइन हो ही जाएगा, लेकिन होगा वो आपके साथ ही। लेकिन ये समझ, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाद में आपको खुद भी हैंडल करनी होती हैं। आगे मेरा अकाउंट आप लगा दें, कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं आप पैसा कमाते हैं, ये पूरी पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने सीनियर को बताइएगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ये बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 27-28 क्वेश्चन है। ये आगे कुछ लोग कहते हैं फ्रॉड ना कर जाए, ठीक है। आगे कुछ लोग नेगेटिव रिप्लाई भी करते हैं, अगर स्टेटस और ब्रॉडकास्ट में कोई बंदा रिप्लाई करे उसको आपने क्या करना है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी टीम नहीं बनेगी, मेरा जानने वाला कोई नहीं है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं टीम बनाना है ही बहुत मुश्किल, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पैसे डूब गए। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आप उस वक्त सुनेंगे इंशाल्लाह से जब आपका सीनियर क्लोजिंग कर देगा, डन हो जाएगी, वो रेडी होगा। लेकिन जो टाइम दिया होगा उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करेगा। फिर उस टाइम पे आपने पूछना है कि आपको क्या चीज़ है जो करने से रोक रही है। फिर उसके आंसर में ये इस तरह के आप सवाल सुनने को मिलेंगे, ठीक है। आगे ये मैंने, ठीक है, मैं मशवरा करके बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग आपसे ही पूछेंगे आपकी कितनी टीम है और आपने कितनी अर्निंग की है। ये बिगनर को बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सताता है कि सर मेरी तो टीम ही नहीं है, मैं इसे क्या बताऊँ, मेरा तो अर्निंग भी नहीं, मैं इसे क्या बताऊँ। तो आपके जब स्टार्ट के अंदर को पूछता है, सबसे पहले आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपको कहेगा कितनी टीम है, आपने कहना है इंशाल्लाह से मेरी टीम 50 क्रॉस होने जा रही है, मतलब आपकी थोड़ी सी टीम है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, अनकरीब 50 क्रॉस हो ही जाएगी। मुझसे को पूछता था, मैं यही कहता था 50 क्रॉस होने जा रही है, अगर मेरी 10-12-15 लोगों की टीम थी। अगर कोई 100 मेरी अपना 50-60 की टीम है, मैं कहता था 100 क्रॉस होने जा रही है, ठीक है। आज मेरी 4000 की टीम है, मैं मान लो कहता हूँ मेरी टीम अपना 6000 क्रॉस होने जा रही है, तो इसमें कोई झूठ तो नहीं है। इसलिए इस तरह आपने भी स्टार्ट में यही कहना है, ये नहीं कह देना मैंने तो कल ही ज्वाइन किया, मैंने तो 4 लोगों को बताया, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, आप भी नहीं ज्वाइन कर रहे, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो इस तरह की आपने वो भीख नहीं मांगनी किसी से। फिर आपकी अर्निंग कितनी होने के, अनकरीब मेरी अर्निंग, ठीक है, अपना 20,000 क्रॉस करने जा रही है, 4000 क्रॉस करने जा रही है। अब मेरी 1 मिलियन, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी अर्निंग 2 मिलियन क्रॉस करने जा रही है या 1.5 मिलियन। अब आपकी कोई नहीं, आप सिंपल जहाँ पे ये मेरी 50,000 अर्निंग क्रॉस करने जा रही है, 20,000 अर्निंग क्रॉस करने जा रही है, अब यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे कि मैंने इतना कमाया, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे अगले बंदे को इस तरह कर सकते हैं। आगे कुछ लोग ये भी कहते हैं ये हराम है, यहाँ पे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उनको बंदा बताए कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़रा उनको तो समझ नहीं आती, लेकिन हमने कैसे समझाना है, ये पूरा दलील के साथ मैंने इस पीडीएफ के ऊपर लिखा हुआ है। अपना जो मेरे माइंड में था, जो मैंने लर्न करा, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कुछ खिलजी साहब से लर्न करा, ये वो चीज़ें मैंने दलील के ऊपर बात करी है। मैंने अपने पास से बातें नहीं लिखी, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हराम के ऊपर, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसका मालिक है कुछ और भी कंपनी वाले लोग आते हैं, हमारी कंपनी को तो कोई बंद ही नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी कंपनी को तो बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपको सुनने के मिलेंगे, ठीक है। आगे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है क्या चीज़, ये मैंने प्रॉपरली इसके अंदर समझाया हुआ है कि सेंट्रलाइज किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं, ताकि आपको पता हो। यार देखो, आपको सबसे पहले कोई आके कहते सेंट्रलाइज किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज, उसे खुद ही नहीं पता, उसे को मुझे बताओ क्या होता है। ब्लॉकचेन उसे पूछो क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता। बस जी ब्लॉकचेन एक है टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसको ब्लॉकचेन के स्पेलिंग ही नहीं आते उसको, ठीक है। ऐसे लोग आपको दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, आप इनकी बातों में आ जाता हाँ ब्लॉकचेन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो भाई ये सिर्फ कहानी है,
क्या कहानी है। अब ये पढ़ेंगे ना आपको समझ लग जाएगी कि ब्लॉकचेन का क्या डेफिनेशन है, सेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज क्या होगा। अगर कोई बंदा आपको ये कि मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मैं टीम नहीं बनाना चाहता, उस बंदे का माइंडसेट आपने किस तरह क्लियर करना है कि भाई प्रोडक्ट बेचू नहीं बनना हमने यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट बेचू नहीं बनना, हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, लीडर्स क्रिएट करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट भी बेचनी है लेकिन लीडर्स क्रिएट करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। आगे ये इलीगल पोंजी स्कीम है, यहाँ पे चेन सिस्टम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऊपर वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, नीचे वाले तो भाई थक गए हैं रगड़ा लगा लगा के, वो पैसा कमा ही नहीं सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं ज्वाइन होता कुछ ऐसे लोग हैं तब भी सिल्वर थे, आज गोल्ड पे होंगे, मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, उनकी अर्निंग टोटल 1.5 लाख भी नहीं पहुंची होगी, मैं टोटल मिला के 1 मिलियन भी क्रॉस करने जा रहा हूँ। लगे ये समझ। तो इस तरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आप आंसर कैसे देंगे ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, आपको ट्रैप किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो किस्मत से टीम बनती है, ठीक है। आगे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब सारे ज्वाइन हो जाएंगे लोग ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर लोग ही नहीं बचेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं करते, सारे नहीं करते। आपने देखना है कि यार मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं, इस बंदे ने मुझे क्वेश्चन क्या किया, मेरी पीडीएफ ओपन कर लेनी है, अपने ढूंढ लेना है यार इसका मैंने क्या आंसर देना है, या वीडियो देख लेनी है क्या आंसर देना है, पीडीएफ देखें, रीड आउट करें, अपने अल्फाज में आंसर दे दें। इस पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ों के ऊपर नहीं है, मैंने मोबाइल पे टाइप किया है ना, तो इसमें कोई वो मसला नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना, एक आइडिया ले लेना है, एमएलएम क्या होती है, डायरेक्ट सेल क्या होती है, ठीक है, और पोंजी स्कीम क्या होती है, ये सारा कुछ आपने समझाना है। आगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है और डायरेक्ट सेल में क्या फ़र्क होता है, किस तरह पैसा कमाया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। ये हर बंदे को आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने, देखना है उसने क्या सवाल किया, क्या ऑब्जेक्शन आई, पीडीएफ ओपन की, या ठीक कहीं से भी आप लर्न करें, यूट्यूब भरा पड़ा है, हर चीज़ जहाँ से मर्जी करें, देखें इसका ये आंसर है, देखें तो उसको वॉइस नोट कर दें, या कॉल पे तो आप पहले ही अगर आपके पास होगा आंसर तो कॉल पे आप दे देंगे। जब ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे ना, अगले बंदे के ऑब्जेक्शंस ही जब आप क्लियर कर लिए, जब उसके मसाइल थे, ठीक है, जब जो जिससे उसको एक बंदे को ज्वाइनिंग करने से डर लगता है मेरा पैसा ना डूब जाए, जब आपने उसे बताया कि यार मेरे साथ एक बंदे ने 2 महीने पहले आगाज़ किया था, आज वो पर मंथ 10,000 कमा रहा है, ठीक है, उसने 3,000 पहले 2 हफ्ते में रिकवर कर लिया था, ठीक है, मैं उसका नाम बता सकता हूँ, उसकी टीम दिखा सकता हूँ। क्या, जब एक बंदे का डर ख़त्म किया आपने, उसको लगा फिर वो ज्वाइन कर लेगा। सो इसी तरह हमने लोगों के जो मसाइल होते हैं वो हल करने होते हैं। ये इस तरह के कॉमन चीज़ें होती हैं। ये पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई बड़ी नहीं है, 27-28 क्वेश्चन है, कोई इनको याद भी नहीं करना, कोई रटना भी नहीं है, बस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेना है, अपने अल्फाज में जवाब दे देना है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो फिर आपकी ज्वाइनिंग रेशो बहुत टॉप पे जाएगी। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग तक भी आप कर लें आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब 60-70% भी रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है, 30-40%। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ऊपर भी गिरफ्त कर गए ना, आप अगले बंदे को बोलने नहीं दे सकते आप, वो जितना मर्जी बड़ा आ जाए, ठीक है, जितना मर्जी बड़ा वो आ जाए ना, पीडीएफ बन वो कम से कम आपसे बहस जब करेगा ना, उससे पता लगेगा यार मैं जिस बंदे से बहस कर रहा हूँ इसके पास कुछ हाव नाव है, इसके पास नॉलेज है, ये एम नहीं बैठा हुआ। सो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसकी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।